आज मैं आपको हिंदी की पहली क्लास करा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे आप पढ़ना होगा हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है और आज हम कैसी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब हिंदी भाषा है, भाषा क्या होता है, उपभाषा होता है, उसके अंदर भी बोलियां आती हैं। एक हिंदी भाषा के अंदर भी अलग अलग बोलियां हैं, वो क्या है, किस लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। क्वेश्चन हमेशा उसमें से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। एक्चुअली में भाषा का मतलब क्या है। ठीक है, तो भाषा जो है वो कुछ नहीं है, नथिंग है, बस एक माध्यम है अपने मन के भावों को प्रकट करना। ठीक है, उसे बोल के बताना, लिख के बताना, यही क्या करते हैं हम, भाषा करते हैं। ठीक है, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है, बस एक माध्यम है। ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं तो ये एक माध्यम है। ठीक है, तो ये एक भाषा का माध्यम हो गया। हम हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है। ठीक है, हर जीव की एक अपनी अलग भाषा होती है। हम इंसानों की एक अलग भाषा है, ठीक है, और जानवरों की एक अलग भाषा है। हमें किसी को जब बुलाना होता है या बोलना होता है कुछ, तो हम अलग माध्यम से बात करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी अलग भाषा यूज करते हैं, तो वो उनकी अलग भाषा है, तो वो आपस में यूज करते हैं। हमारी अलग भाषा है। तो भाषा कुछ नहीं है, बस एक माध्यम है अपने मन के भावों को प्रकट करना। ठीक है, अब देखो ये एक माध्यम हो गया, माध्यम है और कुछ नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए। देखो दूसरा बात आती है बोली की। तो बोली क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में, जैसे कि हिंदी एक बड़े एरिया में बोली जाती है, देशों में विदेशों में भी बोली जाती है। ठीक है, तो हिंदी जैसे मॉरिशस में है, बहुत सारे हिंदी भाषी है वहां पे। ठीक है, और बहुत सारे देशों में, सब जगह बोली जाती है, इंडिया, चाइना, बहुत जगह, बांग्लादेश वगैरह सब जगह। ठीक है, पाकिस्तान में भी यूज होती है। ठीक है, बोली क्या है, एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली, एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली लैंग्वेज जो होती है, हम उसे बोली कहते हैं। जैसे कि मान लो आप अपने आसपास देखो, जैसे कि हम इलाहाबाद से उधर जाते हैं तो वहां क्या होता है, भोजपुरी बोली जाती है। तो एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। लखनऊ है, लखनऊ में अवधी बोली जाती है। अवधी एक बोली है। ठीक है, अवधी एक बोली है, लेकिन अवधी अब उपभाषा हो गई है। क्यों? क्योंकि अवधी में कुछ रचनाएं हुई है। जैसे रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने, वो अवधी में लिख दी। तो अवधी में लिखी, तो जब अवधी जो भाषा है उसका थोड़ा सा विकास हो गया, उसका विकास हो गया, उसमें कोई रचना कर दी गई। तो रचना कर दी गई तो वो क्या बन गई, उपभाषा बन जाती है। तो उपभाषा बन जाती है। तो ध्यान रखना, बोली क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली। ठीक है, या भाषा कह सकते हैं, बोली है। ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में, ये बात ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां बोली जाती है। होता क्या है, अगर किसी बोली में कोई रचना हो जाए, अगर किसी बोली में कोई रचना हो जाए तो उसका प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से, और वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, वो उपभाषा बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि अवधी जो है वो एक बोली है। क्या है, एक बोली है, लेकिन अब वो इसमें कुछ रचना लिख दी गई। अगर रचना हुई कौन सी, इसमें रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस को जैसे ही लिखा गया तो इसका प्रमोशन हुआ और ये क्या बन गई, उपभाषा बन गई। ठीक है, उपभाषा बन गई। ठीक है, अब देखो ये तीनों हो गए। इसके बाद आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, लिपि जो भी भाषा को हम लिखते हैं, जो भी भाषा होती है हम उसे लिखते हैं, तो वो लिखना ही, जिसमें जो अक्षर यूज किए जाते हैं वही क्या होते हैं, हमारे लिपि होती है। जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा रा बनाओ तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बनाते हैं तो रा ऐसे बनता है। ठीक है, मैंने लिखा कि भाई राम लिखना है तो राम लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो, तो ये लिपि हो गई। राम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलूं तो मैं ऐसे लिखते हैं राम। ठीक है, तो ये अपनी अपनी लिपि है। हर देश की अपनी अपनी भाषा है, उसकी अपनी अपनी लिपि है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, उसका टाइम का अलग ही लिपि थी। ठीक है, उसके बाद से ही हम ये हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं, शुरुआत से। ठीक है, अब
कहां से हिंदी आई है, कहां से बनी है, ठीक है। ये तो हो गई ये चीजें जो जरूरी है, ठीक है। अब हिंदी कहां से बनी है वो देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, जो उसका क्या नाम है इसका, देखो ये जो संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और फिर हिंदी का विकास हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि बात हिंदी की मेन जननी की बात हो तो वो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है। पर संस्कृत से पहले भी तो कोई भाषा होगी, हाँ वो थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। उसे हम पढ़ा नहीं, तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो संस्कृत से करते हैं। जब आर्य आए तो वहां जितने भी वेद पुराण वगैरह सब जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एक रहता है कि भाई टाइम के बाद बोलियों में चेंज होना आता है, ठीक है, भाषा में चेंज होता रहता है। तो उसके बाद आई पाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो संस्कृत थी, सारे वेद वगैरह इसी में लिखे हुए हैं, आपको पता होगा, ठीक है। फिर आई पाली, ये बौद्ध धर्म वाले टाइम की बात है। बौद्ध धर्म यानी कि ये जो वैदिक काल था, यहाँ पे जो वैदिक काल था, वैदिक काल जो था उसके बाद आया पाली। पाली भाषा कब आई? जब बौद्ध थे। और बौद्ध जितनी भी बौद्ध रचनाएं हैं वो सारी पाली में है, मोस्टली सारी पाली में है। और पाली में ही गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने उपदेश दिए थे, पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हर बात पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। फिर आया देखो प्राकृत भाषा, चलते चलते फिर आई प्राकृत, पाली से प्राकृत बनी। ये महावीर स्वामी, ये बौद्ध काल था, ये जैन काल था। जैन में जब महावीर स्वामी आए ना, महावीर स्वामी के टाइम की बात है, महावीर स्वामी के टाइम की बात है, तब आपको आए ये मिले। इन्होंने जितने भी ग्रंथ और वो जो रचनाएं हुई जैन काल में और महावीर स्वामी के टाइम में, तो वो कौन से में हुई? प्राकृत भाषा में, ठीक है। उनके उपदेश भी और उनकी रचनाएं भी। उसके बाद आए अपभ्रंश, मतलब ये टूटी फूटी हिंदी हो गई एक तरीके से, इन सबका मिश्रण था, बहुत सारे अपभ्रंश थे, ठीक है। सौर सैनी और भी है, ब्रांचड़, ऐसे करके बहुत सारे अपभ्रंश थे, उनमें करके ये टूटी, ठीक है। इस अपभ्रंश से मेन निकल के आई फिर हिंदी, हिंदी। तो हिंदी का विकास एक्चुअली में अगर मैं कहूं कि मेन जननी, जब वो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा कि मेन जननी हिंदी की कौन है, तो वो संस्कृत है। आपको दिख रहा होगा हिंदी कहां से आई है, संस्कृत से ही टूट फूट के हिंदी बनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे कि उससे जस्ट पहले वाली कभी पूछे तो अपभ्रंश बोलना, किससे? अपभ्रंश से विकास हुआ है हिंदी का। मेन विकास जो है वो संस्कृत से है, और रिसेंटली जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? हिंदी का। और मेन जननी कौन है? संस्कृत। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? तो पाली। पाली के बाद प्राकृत किससे बनी? पाली से। पाली किससे बनी? संस्कृत से। ऐसे भी पूछता है, तो कहीं से अपभ्रंश किससे आई? प्राकृत से, ठीक है। मेन जननी कौन है? संस्कृत, सबकी, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में एक और भाषा होती है, जैसे ये टूटी हिंदी में, तो मेनली डायरेक्टली दौड़ के मैंने हिंदी लिखा, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, एक वर्ड सुना होगा, इसमें ऊपर की साइड इन दोनों के बीच में लिख लेना, अब हट करके, ठीक है, अब हट करके। तो ध्यान रखना, कभी अब हट वर्ड आपको मिले एग्जाम में तो वो कहना हिंदी से पहले अगर अब हट मिले तो हिंदी मेन तो अपभ्रंश से ही है बस। अगर बीच में कभी पूछे कि अपभ्रंश और हिंदी, यही क्वेश्चन पूछेगा, अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो काल रहा है, मतलब उत्तरी काल, इसके अपभ्रंश का उत्तरी काल, तो वो क्या हो गया? उसमें अवट थी, अब हट थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो कभी पूछा जा सकता है हिंदी और अपभ्रंश के बीच में भी कुछ था, तो बोले कि हाँ अब हट थी, ठीक है। ये बात याद रखना। देखो ये है हिंदी भाषा की उपभाषाएं, मतलब हिंदी में और भी उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, और उनके कौन से क्षेत्र हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है। क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जैसे मैं कहूं कि कानपुर में कौन सी बोली जाती है, तो कानपुर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है।
तो ऐसे करके पूछेगा, मथुरा, आगरा, इटावा, ऐसे कौन सी बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो वही ये सारी जो बोलियां हैं वो किस किस के अंतर्गत आती हैं? इधर आपको देखो बिहारी हिंदी है, ये मगधी और अर्ध मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ये किस किस से आई है? ठीक है, वो सब चीजें मैं एक एक करके बोलूंगा। पहली वाली है देखो पश्चिमी हिंदी, इनको याद रखना कि कितनी है वो भाषाओं या बोलियां। तो ये है, किसने कैटेगराइज किया? ये ग्रियर्सन थे। ठीक है, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, लिख लो कि जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने इसको कैटेगराइज किया था 1927 में। स्टार्ट बहुत पहले किया इन्होंने, एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर। ठीक है, तो उसको कैटेगराइज इन्होंने किया था। बस कभी नाम पूछा है तो ग्रियर्सन आप याद रखना, बहुत नाम याद रहेगा बस इसके हिसाब से। आप क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए कि इनको कैटेगराइज किसने किया है, ये जो 5 बांटा है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, राजस्थानी, तो किसने बांटा था? ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो है 5 एरिया, ऐसे जो पूरा इंडिया का मैप है, तो पहाड़ी तो ऊपर वाला, जैसे यूपी से ऊपर वाला जो एरिया, सहारनपुर से ऊपर वाला एरिया, वहां उसको ले लिया पहाड़ी वाले में। ठीक है, जो देहरादून है आपका पहाड़ी वाला, ये तुम्हारा नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है वो सब, ठीक है, हिमाचल वगैरह वो सब ले लिया, पहाड़ी में ले लिया। बिहारी में कौन सा लिया है? बिहार यानी कि मगध वाला जो एरिया था पुराना, ठीक है, वो वाला ले लिया है। पूर्वी हिंदी ये छत्तीसगढ़ साला जो हमारे यूपी का पूर्वी एरिया पड़ता है, उसमें छत्तीसगढ़ वाला, वो वाला एरिया पूर्वी हिंदी में है। पश्चिमी में हम, जैसे हमारा मथुरा है, आगरा है, ठीक है, हाथरस, अलीगढ़, ये सारा ये उसमें है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, और ये दिल्ली बॉर्डर तक चला जाता है। ठीक है, और देखो ये राजस्थानी हिंदी है, ये राजस्थान और एमपी और गुजरात का लगा हुआ बॉर्डर जो है उस पे है। ठीक है, ऐसे करके एरिया को एक बार दिमाग में भर लो। राजस्थान का है मेन, राजस्थान में, और राजस्थान जैसे एमपी बॉर्डर से लगता है वहां। ठीक है, और गुजरात का कुछ एरिया, गुजरात से टच होने वाला जो एरिया है वो राजस्थानी में। ठीक है, पहाड़ी आप समझ गए, अल्मोड़ा, नैनीताल वगैरह ये सब जो देहरादून वगैरह वो वाला। बिहारी यानी कि बिहार वाला जो एरिया है वही बिहारी है, मगध वाला एरिया। ठीक है, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ऐसे करके दिमाग में रखना। और पश्चिमी हिंदी ये हमारा मथुरा, आगरा, इटावा और ये तुम्हारा अलीगढ़, हाथरस। ठीक है, ये वाले एरिया में पश्चिमी हिंदी है। तो कौन कौन से में कौन कौन सी बोलियां हैं? इसमें 5 बोलियां हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सारी में। ठीक है, इसमें 4 हैं, सब कुछ। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं, पश्चिमी हिंदी से स्टार्ट करूंगा, सारी हिंदियां खत्म करूंगा। कौन कौन से एरिया में वहीं से क्वेश्चन बनता है वो सारी बता रहा हूं। ठीक है, देखो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कौन सी, कितनी बोलियां हैं? 5। पहली है खड़ी बोली, ठीक है, दूसरी है ब्रज भाषा, ठीक है, तीसरी है बांगरू, ठीक है, इसे हरियाणवी भी कहते हैं, ऐसे ही खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। सब बता रहा हूं कौन कौन सी कहां बोली जाती है सब। ठीक है, एक बुंदेली है और एक कन्नौजी है। ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, इनके ये उपनाम है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन हमेशा बनता भी है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम, तो कौरवी। 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौरवी टिक करना है। बांगरू, हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का एक्चुअली में खड़ी बोली आई कहां से है, किस अपभ्रंश से आई है? कभी कभी ऐसे पूछता है किस अपभ्रंश से आई है, तो आप लिखना है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से, ये बात याद रखना। ठीक है, और किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ये बात याद रखनी। देखो आपने देखा खड़ी बोली है, कौरवी है, कौरव कहां थे? इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ इस टाइम कहां है? दिल्ली। तो दिल्ली का कुछ भाग, ठीक है, दिल्ली का कुछ भाग, क्योंकि दिल्ली में बहुत हरियाणा से भी लगता है ऐसे करके, तो दिल्ली का कुछ भाग जहां पे वो बोली जाती है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो उत्तराखंड साइड, अगर मैं दिल्ली से उत्तराखंड और यूपी साइड बॉर्डर टच करता है, तो वहां पे है देखो एक सहारनपुर, यहां पे भी खड़ी बोली जाती है। मेरठ, आपने देखा होगा मेरठिया बोलते हैं वहां पे, मेरठ में ऐसे बोली जाती है। ठीक है, रामपुर वहीं बगल में, ठीक है, रामपुर के बगल में मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, यहां पे भी बोली जाती है। ठीक है, एक है मुजफ्फरनगर, वो सब वहीं का एरिया है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, याद रखना मुजफ्फरनगर। अब दिल्ली का कुछ भाग हो गया, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। अब आपका कुछ बचता है, देखो मैंने बताया ना उत्तराखंड में तो कौन सा आप कह सकते हो, देहरादून का जो मैदानी निचला भाग है, ठीक है, पहाड़ी वाला नहीं, वो पहाड़ी में आएगा। ठीक है, तो देहरादून
देहरादून का मैदानी भाग, ठीक है, मैदानी भाग जो है वो, ठीक है, पहले तो यूपी में ही हुआ करता था, तो ये सारा यूपी में ही आता है। तो वो कैटेगराइज ऐसे मत करना कि इंडिया के मैप के हिसाब से जो स्टेट बटे हो उनके हिसाब से नहीं, ये लैंग्वेज का अलग सिस्टम है, ठीक है, ये कहीं से कहीं है आसपास के एरिया से, तो इनका कैटेगराइजेशन अलग है। तो दिल्ली का कुछ भाग, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और देहरादून का कुछ मैदानी भाग है जहां पे ये बोली जाती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा मुरादाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप कहोगे, उसमें ऑप्शन होंगे खड़ी बोली, है ना, और बहुत सारी बोली होंगी, जैसे ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, तो आप कहोगे कि भाई खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। ऐसे पूछेगा रामपुर में कौन सी बोली जाती है, मुजफ्फरनगर में, ठीक है, दिल्ली का कुछ भाग में या सहारनपुर में, ऐसे करके बोलेगा वो, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, अभी बता रहा हूं सब कुछ, मेवाती वगैरह सब, ठीक है। तो ये सब किससे आई, ये पूछता है खड़ी बोली और भी किससे आई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। कहां का भाग है, तो ये नोट करते चलना, बस एक बार लिख लेना कहीं कॉपी में, एक बार देखोगे सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। बाद में सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा एक करके, सब कुछ रिवाइज, ठीक है। अब देखो दूसरा है ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा को देखते हैं, ठीक है। देखो दूसरी ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा भी किस अपभ्रंश से आई है ये पूछेगा, तो वो भी सौरसेनी से है, ध्यान रखना, ये भी किससे है, सौरसेनी से, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो आप लिख लेना पूरा, सौरसेनी अपभ्रंश से। अब किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, तो ब्रज से तो आपको एक ही मतलब पता है, सबसे पहले आप मथुरा लिखोगे, ठीक है, तो मथुरा और मथुरा का आसपास का पूरा क्षेत्र कवर कर दीजिए। अब देखो जो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट टच करता है, ठीक है, कभी मैप देखना, तो उसमें आगरा आएगा, ठीक है, आगरा आ गया आपका, फिर उधर उससे और आगे जाएंगे तो देखो एटा आ जाता है, ठीक है, उससे और देखो इधर एक बदायूं, ठीक है, बदायूं, यहां पे भी आपको यही वाली मिलती है, ठीक है, कौन सी बोली मिलती है, ब्रज भाषा, ठीक है, बदायूं, बरेली, ये बरेली तक गया है देखो, और बरेली से ऊपर कौन सा हो जाता है, पहाड़ी एरिया, बरेली को पार और रामपुर को पार करते ही कहां पहुंच जाते हैं हम, सीधे पहाड़ी में, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल वगैरह, तो वो पहाड़ी हिंदी में आएगा, ठीक है। ये मथुरा हो गया, आगरा हो गया, एटा हो गया, बदायूं हो गया, बरेली। अब थोड़ा सा इधर आओ, देखो अलीगढ़, ठीक है, यहां पे भी है अलीगढ़, ठीक है, हाथरस, ठीक है, यहां पे भी है हाथरस, ये सब जो है, एक धौलपुर आता है इधर, ठीक है, धौलपुर, राजस्थान का धौलपुर पकड़ लेते हैं, धौलपुर, ठीक है, यहां तक है, ये इतने हैं, और इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वहां पे कौन सी बोली जाती है, ये ब्रज भाषा। तो ध्यान रखना, ब्रज भाषा का कोई और नाम नहीं है, ठीक है, और ये नाग भाषा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लेना, नाग भाषा बोलते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति है, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, धौलपुर, इनमें ये बोली जाती है, इस एरिया में पूरा जो भी कवर करेंगे इस एरिया में बोली जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है थर्ड, हरियाणवी या बांगरू, इसका नाम उपनाम याद रखना कि हरियाणवी कोई बांगरू, बांगरू को हरियाणवी, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि हरियाणवी का दूसरा नाम तो बांगरू, बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी। देखो तो ये आपको हरियाणवी से मतलब है, सबको पता है कि हरियाणा में ही बोली जाती है, तो हरियाणा का जितना भी सेंट्रल भाग है उसमें बोली जाती है। और दूसरा दिल्ली से जो टच भाग है, तो दिल्ली का कुछ भाग है इसमें जो हरियाणा से टच है, दिल्ली का भाग, ठीक है, कुछ भाग ऐसे लिख लेना, दिल्ली का कुछ भाग जिसमें ये बोली जाती है। और किस अपभ्रंश से है, तो ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही उत्पत्ति है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किससे है, सौरसेनी अपभ्रंश से ही है, ध्यान रखना, सौरसेनी अपभ्रंश से। इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में हरियाणवी ही बोली जाती है, ठीक है, और कहीं वो होता नहीं है, हरियाणवी बोली जाती है। रोहतक बोहतक आपका पानीपत वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, पूरा हरियाणा इंक्लूड है, कुल मिला के ये है, ठीक है। कुछ भी पूछे पूरा हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा का अलग कोई डिस्ट्रिक्ट होगा तो उसमें क्या बोली जाती है वो मैं बता दूंगा, बाकी हरियाणा आप याद रखना। और उसमें दिल्ली का कुछ भाग है जो बॉर्डर से टच होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बुंदेली, नेक्स्ट कौन सी है, बुंदेली। बुंदेली का भी देखो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये सारी की सारी सौरसेनी से है, ठीक है। कभी कभी किसी में दिक्कत आएगी, सौरसेनी अपभ्रंश से है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद किस क्षेत्र विशेष में ये बोली जाती है, कौन सा एरिया, तो देखो यूपी का ही निचला भाग है जो झांसी है, तो झांसी के आसपास का एरिया जिसमें एमपी का भी एरिया कवर कर लिया गया है, उसमें क्या सी बोली जाती है, बुंदेली। बुंदेली से मतलब बुंदेलखंड मत समझना, बुंदेलखंड साइड समझ सकते हैं लेकिन बुंदेलखंड मत समझना, ठीक है। तो बुंदेली से समझना कि झांसी। तो सबसे पहला है कि भाई आपको झांसी मिलेगा, ठीक है,
झांसी के बाद वहीं हमीरपुर है, ठीक है, हमीरपुर, हमीरपुर। झांसी के पास ही ओरछा है, ठीक है, ओरछा, ओरछा, ठीक है, ओरछा करके एक जगह है। उसके बाद देखो एमपी में सागर, सागर एमपी में पड़ता है ना, सागर वो भी है। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है, ये भी है, ग्वालियर भी है, ठीक है। एक होशंगाबाद है, ठीक है, वहीं के आसपास के सारे हैं होशंगाबाद। एक एक बार देखोगे सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, ओरछा हो गया, सागर हो गया, ग्वालियर हो गया। और देखो एक जालौन है, ठीक है, जालौन, ठीक है, एक जालौन। यही करके है, मतलब आपको ऐसे करके याद रखने है। वो आपसे फेमस वाला पूछेगा, यूपी पुलिस में जब भी पूछा उसने फेमस वाला। ओरछा, ओरछा में कौन सी, बुंदेली, ठीक है, हमीरपुर, झांसी, तो इसके साथ झांसी से नीचे जाएंगे एमपी में चले जाते हैं तो वहां सागर पड़ जाता है, ग्वालियर, ये जस्ट ही पास में ही तो पड़ते हैं, ग्वालियर झांसी आसपास, तो वो वाला पूरा एरिया वो कर लेते हैं कवर, ठीक है। जालौन है, होशंगाबाद है, हमीरपुर है, झांसी, ओरछा, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पे कौन सी बोली जाती है, बुंदेली। बुंदेली का कोई उपनाम नहीं है, ठीक है, होता तो मैं बताता, ठीक है। अब ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है इनको आप याद रखना अच्छे से, ठीक है, एक एक बार सबको। अभी मैं ये कन्नौजी और कराता हूँ, ये कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और आसानी से लिख लेना एक जगह अपने पेज पे कहीं भी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने आप लिख लेना, जिससे कि सब कुछ याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कन्नौजी। तो कन्नौजी में क्या है, देखो ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से है, ठीक है, मैंने अभी बता ही दिया था सारे के सारे, ठीक है। सौरसेनी से ही उत्पत्ति हुई है किसकी, कन्नौजी की। इसका कोई उपनाम नहीं है। सबसे पहले देखो कन्नौजी, तो आप कानपुर लिख लेना, ठीक है, कानपुर, ठीक है। उसके बाद देखो इटावा, जब मैंने एटा तक छोड़ा था, एटा से आगे इटावा आता है, इटावा मैनपुरी, तो वहां इटावा, इटावा में ही बोली जाती है, ठीक है। इटावा के बाद है आपका देखो फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद, ठीक है। और आपका है एक फर्रुखाबाद हो गया, उसके बाद इसके शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर ये भी है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत में भी है, ठीक है, पीलीभीत में भी बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये आपको पूरे नाम आपको याद रखने हैं। यहां पर्टिकुलर क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। इसके आसपास का एक आध एरिया हरदोई होगा शायद, मेरे ख्याल से एक हरदोई और है, ठीक है, हरदोई है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मैंने नाम लिखे हैं उन सबको याद रखना, ठीक है, याद। और इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, और अपने आप फिर अच्छे से लिख लेना, वरना स्क्रीनशॉट याद रखोगे तो उसे कभी भी खोल के देखोगे वो आपको मिलेगा, आप देखोगे सब समझ जाओगे, ठीक है। इससे अगली पढ़ाते हैं पूर्वी हिंदी, ठीक है। देखो दूसरा है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में क्या है, देखो पहली है अवधी, इसमें तीन है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी में कौन कौन सी आती है, तो अवध मतलब लखनऊ वाला प्रांत, ठीक है, लखनऊ वाला प्रांत। तो सबसे पहले, और दूसरी चीज, इन तीनों का ही एक चीज याद रखना, इन तीनों का ही जो उत्पत्ति हुई है वो अर्धमगधी से हुई है, अर्धमगधी। अर्धमगधी क्यों बोलते हैं इसे, अर्धमगधी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि मगध वाला जो प्रांत था उसके कुछ जो टचमेंट वाले भाग थे उसे अर्धमगधी भाषा बोली जाती थी, उनसे ही ये पूर्वी हिंदी का, हमारा जो पूर्वी यूपी है वहीं का एरिया है पूरा ये, ठीक है। तो वहां वाला जो एरिया है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से है, ये बात याद रखना, अब अर्धमगधी अपभ्रंश से है, ठीक है। अब देखो अवधि में सबसे पहले आता लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ के बाद आता है इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद आता है लखीमपुर खीरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। उसके बाद आता है देखो आपका गोंडा, ये गोंडा वाला इलाका, गोंडा, बस्ती, ठीक है, बस्ती, बहराइच, ठीक है, बहराइच ये वाला एरिया, ठीक है, गोंडा, बस्ती, बहराइच। इसी के आसपास वाला है सीतापुर, ठीक है, सीतापुर, और बाराबंकी, ठीक है, बाराबंकी। उसके आसपास का देखो प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। यहां क्या होता है प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन है, ध्यान रखना, ठीक है। बाराबंकी, प्रतापगढ़, सीतापुर, गोंडा, खेरा, और यहां से बचा है एक सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, ठीक है। एक है उधर ही फतेहपुर सीकरी वाला नहीं, ये फतेहपुर उधर है, फतेहपुर
पुर, ठीक है। और इधर ये मिर्जापुर एक और, ठीक है, मिर्जापुर। जितने ज्यादा याद रख सको उतने ज्यादा याद रखना, वरना एरिया से पता चल जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट रह सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें एक आध दो रह गया हो, जैसे एक मिर्जापुर, बाराबंकी, ये रह गया आपका उन्नाव, ठीक है। उन्नाव वाला एरिया जो है ये इसके मिर्जापुर के आसपास ही लगा हुआ है। मिर्जापुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर उधर की साइड ही है। एटा इटावा उन्नाव से आगे तो वो वाला एरिया है। ये सारे के सारे कहां किस में आते हैं, अवधि में। तो अवधि वाले सारे एरिया एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एरिया को देखना थोड़ा सा, तो उससे पता चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखते हैं बघेली, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बघेली। बघेली का तुम्हें पता ही है, देखो अर्धमगधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें 2 या 3 नाम है, ज्यादा नहीं है। देखो एक तो एमपी का सबसे खास क्षेत्र याद रखना, रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है वो, ठीक है। उसके बाद उसी के पास है एक सतना, और एक और है शहडोल। ये 3 ही क्षेत्र हैं, और इसके आसपास का क्षेत्र आप कह सकते हो, ठीक है। जो मेन पेपर में आएगा तो इनमें से कोई एक पूछ लेगा। जो जरूरी होता है मेरे हिसाब से रीवा पूछेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शहडोल, सतना वतना का इतना कोई ज्यादा क्रेज नहीं है, ठीक है। तो वो रीवा पूछता है, जब भी पूछता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है, ठीक है। इनमें से पूरे पूछता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे यहाँ क्या नाम है, ये जो पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी में कितने कितने हैं देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ी से मतलब ही छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। ऐसे करके याद रहेगा, तो छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी ले लो, तो क्या है, रायपुर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रायपुर लिया। अब राय से याद आया तो एक रायगढ़ ले लेना, ठीक है। रायगढ़ में भी होती है, ठीक है। एक ऐसे ही गढ़ से याद आया तो खैरागढ़ ले लेना, वहीं पे है ये सब कुछ, ठीक है। खैरागढ़ ले लेना। एक है कांकेर, ठीक है, कांकेर जगह है, ठीक है, कांकेर। एक है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग करके है, ठीक है। एक है दुर्ग, और दुर्ग के बाद इसी में एक और आता है बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। और एक आपका बचता है कोरबा, ठीक है, कोरबा। ये कुछ एरिया है कोरबा पीडीसी, ठीक है। इसके आसपास मतलब अगर कुछ याद आएगा तो इसमें तो कुछ है नहीं वैसे। रायगढ़, रायपुर, खैरागढ़, कांकेर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, यही है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। यही एरिया है इसमें, ठीक है, छत्तीसगढ़ी तक। तो इन तीनों का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वी हिंदी के एक बार याद करोगे सब कुछ याद हो जाएगी। 3 है अवधि, बघेली, सबका अर्धमगधी अपभ्रंश है, ठीक है। सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो थर्ड है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी भी 3 में कैटेगराइज है। किसके द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा, 1927 मैंने बताया था, ठीक है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, तो ये किस अपभ्रंश से आई है, तो ये इसको याद रखना। अभी हमने पढ़ा था अर्धमगधी से, ठीक है, अर्धमगधी से। तो ये आई है मगधी से, ठीक है। मगधी मतलब पूरा मगधी अपभ्रंश से, ठीक है, मगधी अपभ्रंश से। ये पूरा मगध वाला पुराना इलाका है, वो है ये पूरा। कौन सा, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। तो आसपास वाला क्षेत्र है। तो भोजपुरी में कौन सा आता है, भोजपुरी में पूर्वी यूपी का पूरा एरिया आता है, गोरखपुर, देवरिया, ये सब चीजें, ठीक है, उसमें। तो देखो इसके नाम लिखो, तो आप लिखो यहां से बनारस से स्टार्ट करना, बनारस, ठीक है। याद रखना बनारस जो है, जबकि इलाहाबाद किस में आया था, अवधि में। इलाहाबाद लखनऊ के साथ अवधि में था, ये बनारस से। तो बनारस, देवरिया, ठीक है, बनारस, देवरिया, और आपका बनारस, देवरिया, बस्ती, ठीक है, उधर के साइड है बस्ती। और आपका ये है 2-3 नाम और है इसमें, बनारस, देवरिया, बस्ती। देखो बनारस, देवरिया, बस्ती। एक आता है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, गाजीपुर, ये सब वही पुराना सब कुछ वही इलाका है, गाजीपुर, ठीक है। और गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर वाला एरिया, तो गोरखपुर से भी याद रखना, गोरखपुर, ठीक है। जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर। और आपका पड़ता है आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़। अब कहोगे आपके बिहार वाला तो कोई एरिया है ही नहीं, तो इसमें शाहाबाद है, शाहाबाद, ठीक है। शाहाबाद के अलावा है एक और है, शाहाबाद के अलावा इसमें है आपका चंपारण, ठीक है, चंपारण वाला एरिया है, चंपारण, ठीक है। तो ये करके ऐसे है बनारस, देवरिया, बस्ती, जौनपुर, और इसके आसपास का जो भी तुम्हें दिखे, कोई भी एरिया दिखे, उसे आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है, उसके आसपास का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात,
ये जो भोजपुरी बोली है ये हिंदी में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली, इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है, इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इसको हम देखो, अगर मैं कहूं कि भोजपुरी के शेक्सपियर, ठीक है, भोजपुरी के शेक्सपियर की बात करूं तो किसको बोला जाता है? भोजपुरी के शेक्सपियर बोला जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है, भिखारी ठाकुर को ध्यान रखना, भिखारी ठाकुर। इनकी एक रचना है भोजपुरी में नगन्य करके, तो ध्यान रखना रचना भी कभी पूछा जाए, भोजपुरी की एक इकलौती रचना है, और भी होंगी पर ये जो मेन थी इनके नाम से नगन्य थी, जिसके कारण इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर, एक और नाम दिया गया था इनको, और उपनाम दिया गया था। हिंदी का भारतेंदु, सॉरी भोजपुरी का भारतेंदु इन्हें बोला गया है, भोजपुरी का भारतेंदु भी बोला गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के जनक माने जाते हैं खड़ी बोली के लिए, तो उसमें बहुत काम किया है उन्होंने हिंदी में। तो भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। नगन्य इनकी एक रचना है, और भोजपुरी का शेक्सपियर भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है मगही, ठीक है। देखो दूसरी है इसमें मगही जो बोली है, तो मगही में क्या है? ये मगही मतलब ये मगधी से है, तो मगही मतलब समझना मगध, और मगध का मतलब सेंट्रल वाला एरिया, तो सेंट्रल वाला एरिया बिहार का, तो कौन सा हो गया आपका? सीधे सीधे पटना लिखना, सबसे राजधानी है जो, ठीक है, पटना। उसके बाद लिखना गया, ठीक है, गया के बाद है आपका पलामू, ठीक है, पलामू एक जगह है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है साइड, ठीक है, पलामू लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग। फिर आपको है एक है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, ये एरिया है। और एक है आपका मुंगेर, ये जो इसके आसपास का क्षेत्र है सिर्फ ये है। तो मेनली जो है आपका पटना और गया का पूछता है वो, हजारीबाग का, भागलपुर का पूछता है, कभी कभी मुंगेर पूछ लेता है। पलामू नॉर्मली पूछे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक बार ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर, ये किसमें आते हैं? मगही में, ठीक है, मगही जहां बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैथिली, ठीक है, मैथिली ये भी इसी का एरिया है, पटना में ही मैथिली बोली जाती है। और उधर की साइड जो बंगाल साइड है, तो वहां पे आपको मिलेगा, आपको एक तो देखो जो मुंगेर यहाँ पे है ना, इसका आधा भाग तो मगही में है, और बाकी का यहाँ आधा मुंगेर यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है मुंगेर का, ठीक है। एक मुजफ्फरपुर, ये आपका उधर ही लग जाता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये याद रखना, मुजफ्फरपुर। एक आपका है पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया करके जगह है, पूर्णिया, ठीक है। और एक है शायद आपका दरभंगा, ठीक है, दरभंगा, ये उधर ही लगता है आपका सूरत, दरभंगा, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, दरभंगा ईटीसी, ठीक है। इसको ये चार, ये मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा। दरभंगा मतलब ये जो बंगाल वाला इलाका है, अपना बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके साइड वाला जो एरिया है वह मैथिली है, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। तो तीन है भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसके भिखारी ठाकुर को क्या बोला गया? इनकी रचना नगन्य है। भोजपुरी शेक्सपियर और भोजपुरी के भारतेंदु, ठीक है। मगही मेन पटना बीच में सेंटर, ठीक है, और उधर वाला जो बंगाल के साइड वाला पड़ता है, तो मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा उधर ही साइड है, ध्यान रखना, कैलकाटा साइड, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरी है ना मगधी अपभ्रंश से इनका उत्पत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये है पहाड़ी हिंदी में एक पश्चिमी होती है, पहाड़ी एरिया को भी पश्चिमी और मध्यवर्ती में बांटा गया। मध्य मतलब सेंट्रल वाला पार्ट, और पश्चिमी मतलब पश्चिम वाला पार्ट। पश्चिम में मतलब पहाड़ी पड़ेगा तो आपका हिमाचल पड़ेगा। तो हिमाचल मतलब हिमाचल में कौन सा? तो ये सबसे पहले आप क्या लिखोगे? शिमला, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी? राजधानी, ठीक है। इसी के पास इसका एक और है मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और एक है चंबा, ठीक है, चंबा। एक है सिरमौर करके है, और एक है जौनसारी तो आपने शायद पढ़ा होगा, ये जनजाति भी है जौनसारी, ठीक है। इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली जाती है? पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। तो आप पश्चिमी पहाड़ी से याद रखोगे। पश्चिम में अगर मैं पहाड़ों को देखूं तो पश्चिम में सबसे कौन पड़ता है? उसके पास तो पंजाब आ जाए, वहां तो पहाड़ है नहीं, तो हिमाचल पड़ता है। तो हिमाचल की राजधानी आपको वो शिमला से आप सीधे कहते हैं मंडी, शिमला और मंडी एक ही जगह। चंबा भी है, सिरमौर भी है, और जौनसारी जनजाति है उधर भी रहती है, तो इस वजह से तो यहाँ पे बोली जाती है कौन सी? पश्चिमी पहाड़ी। अब देखो मध्यवर्ती पहाड़ी आती है, तो मध्यवर्ती पहाड़ी में दो आती है,
तो कौन सी आती है? एक तो कुमाऊनी आती है, कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी करके एक लैंग्वेज है, एक कुमाऊनी है। ये कहां कहां बोली जाती है? तो ये कुमाऊनी से कुमाऊं, तो कुमाऊं से मतलब कुल्लू, कुल्लू और मनाली, ठीक है, कुल्लू और मनाली, इसके आसपास का जो क्षेत्र है। एक आती है गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली, तो ये कहां बोली जाती है? ये गढ़वाल में बोली जाती है। गढ़वाल मतलब टेहरी गढ़वाल, जो टेहरी डिस्ट्रिक्ट है वो उसकी बात कर रहा हूं, टेहरी, ठीक है, वहां पे ऐसे करके याद रख सकते हो, टेहरी गढ़वाल वाला हिस्सा, ठीक है। यहां पे कौन सी बोली जाती है? गढ़वाली, ठीक है। और यही है, देखो गढ़वाली यहां पे भी है आपका, देखो तुम्हारा ये जो नैनीताल वाला एरिया है, ठीक है, यही ये दोनों हैं जिनका सेंट्रल पार्ट है वो नैनीताल है, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह जो है, ठीक है, तो वहां पे ये दोनों मिक्सअप है, ठीक है। तो इनको ऐसे करके याद रखोगे, कुमाऊनी, कुल्लू मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाली, गढ़वाल, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको बोलने को मिलती है। और इसमें कुछ है नहीं, अभी पांचवी बची आपकी राजस्थानी हिंदी, वो 4 जगह कैटेगराइज है, ठीक है, उत्तर, पश्चिमी और दक्षिणी ऐसे करके, ठीक है, पूर्वी, पूर्वी राजस्थानी ऐसे करके, ठीक है। देखो अगली है, पांचवी लास्ट है, ठीक है, राजस्थानी। राजस्थानी में पहले इसको 4 में कैटेगराइज किया गया। तो राजस्थानी का हमेशा याद रखना, दिशाओं को 4 दिशाओं में बांट देना, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, ऐसे करके बांट देना, तो चारों याद हो गई। तो कभी पूछे कि राजस्थानी हिंदी कितने में कैटेगराइज है? 4 में है, चारों दिशाएं हैं, ठीक है। तो देखो पहली है पश्चिमी, तो इसमें हमेशा याद रखना कि पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। अब इसके एरिया कौन कौन से हैं? तो एरिया किस किस एरिया में होती है? तो देखो जैसलमेर, मारवाड़ी मतलब जैसलमेर मतलब भेड़ बकरी जहां चराते हैं मारवाड़ी, ठीक है, वो वाला ऐसे करके यार, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। और आपको जैसे भी आ गया ना जैसलमेर, जैसलमेर के बाद है आपका जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। एक है सिरोही, ठीक है, सिरोही करके वही जगह है, ठीक है, सिरोही, सिरोही से याद रखेंगे आप। और एक है आपका बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, पीटीसी, यही 4-5 जगह हैं, ठीक है, एक आध कोई एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, इनमें ही आपको देखना है। और मारवाड़ी से एक मेवाड़ और याद रख लेना, ठीक है, ये भी तो ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपोर्टेंट लिख लेना। मारवाड़ी से मेवाड़, हमेशा इसी से क्वेश्चन होता है, मेवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ में मारवाड़ी, ठीक है। लेकिन पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी बोलते हैं, या फिर ये ऑप्शन में देगा आपको कि मारवाड़ी को क्या क्या बोलते हैं, तो इनको चारों को देगा तो किसमें आती है? पश्चिमी में। तो याद रखना ये पश्चिम एरिया है, जो उसका उधर वाला इलाका जो तुम्हारा जहां खत्म होता है जैसलमेर, जहां पे मतलब रेत ही रेत है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान पड़ जाएगा जैसलमेर के बाद, तो वहां है ये पूरा पश्चिमी राजस्थान। इधर हमारा पश्चिमी भारत है, तो पश्चिम राजस्थान की तरफ जैसलमेर साइड, तो उसके हिसाब से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान को आपको क्या करना है? इसको हम आपको, ये जो मेन लैंग्वेज आती है इसे हम कहते हैं ना जयपुरी, आपने खूब सुना होगा जयपुरी। तो जयपुरी, या एक और नाम है इसका ढूंढाणी, ढूंढाणी, ठीक है, ढूंढाणी ऐसे करके नाम आता है। तो जयपुरी और ढूंढाणी, इन दोनों को बोला जाता है, किसी को पूर्वी राजस्थानी बोली ही बोला जाता है, ठीक है। देखो जयपुरी, ढूंढाणी, उसी को हम पूर्वी राजस्थानी, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन आया पूर्वी राजस्थानी कौन सी है, इसमें से जयपुरी और ढूंढाणी, एक ऑप्शन मिलेगा और 4 ऑप्शन में से लगा देना। इसके देखो कुछ नहीं है, सीधे सीधे जयपुरी है तो सीधे सीधे एक तो हो गया आपका जयपुर, एक आप लगा लियो, उसके पास ही है अजमेर, ठीक है, अजमेर। और एक है आपका किशनगढ़, ये बात याद रखना, यही 3 जगह हैं। और इसके आसपास का क्षेत्र देख लेना, वही आपके क्या है? पूर्वी राजस्थानी। तो ये पूरब साइड पड़ते हैं, इस वजह से इधर है जयपुर, ठीक है, हमारे यूपी साइड की साइड पड़ता है, नियर बाई है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। उसके बाद पश्चिमी कौन सी? मारवाड़ी, वहां की थी, इसकी 2 थी, तो इनके उपनाम जरूर याद रखने हैं, ठीक है, जयपुरी, ढूंढाणी, इसका पश्चिम का मारवाड़ी, ठीक है। देखो उत्तरी राजस्थानी में ध्यान रखना, इसका उपनाम जो है वो मेवात, मेवाती, ठीक है, मेवात के साइड। तो यहां कौन कौन से एरिया आते हैं? तो मेवाती, ध्यान रखना, मेवाती कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी। ऐसे ही पूछ लिया था क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थानी कौन सी है? मेवाती। और मेवाती कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। तो देखो यहां एक आता है, सबसे पहले आप रखना गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा का, तो ये राजस्थान से लग जाता है एक्चुअली में। और इसका देखो राजस्थान का अलवर, ठीक है, अलवर हमारे यूपी के नियर बाई भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक है, ये आते हैं इसके आसपास के क्षेत्र है जो, ठीक है।
अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। अब देखो गुड़गांव टच किससे होता है? दिल्ली, तो दिल्ली का कुछ भाग भी है इसमें। अब आप कहोगे कि दिल्ली में तो वो बताई थी खड़ी बोली भी, तो ये मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में सब लोग इधर उधर से जाके रहने लगे हैं, तो नियर बाई जो पड़ता है उसमें दिल्ली का कुछ भाग, तो वहां पे भी ये बोली जाती है इस टाइम पे, दिल्ली का कुछ भाग, ठीक है। ईटीसी, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वही कहा बोली जाती है? मेवाती। और मेवाती कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। देखो अगली है दक्षिणी राजस्थानी। तो दक्षिणी राजस्थानी में इसका जो उपनाम है वो है मालवी। ध्यान रखना, मालवी, मालवी को ही दक्षिणी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी को ही मालवी। क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो सबसे मेन भोपाल। अब ये क्या है? देखो आप एमपी का एरिया आता है, इंदौर, ठीक है, इंदौर, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, रतलाम, जहां ये वो क्या नाम है तुम्हारा टेम्पल है, रतलाम, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, जो आसपास महाकालेश्वर वाला मंदिर जो है, ठीक है। और ये आपका एक होशंगाबाद जो उसमें आया था, उसमें होशंगाबाद का ये थोड़ा सा एरिया है, होशंगाबाद का, ठीक है। यही सब एरिया है भोपाल, मतलब राजस्थान से बाद में जो जितना भी एमपी पड़ता है उसमें पूरे में कौन सी है? मालवी, ठीक है। तो ऐसे करके सारी याद रखना। अच्छा, इसका किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है सौर सैनी से है, ठीक है, सौर सैनी से। अच्छा, मैं एक चीज और भूल गया था, आपको मैंने बताया नहीं कि जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी जो थी उसका, उसकी जो भाषाएं थी उसका किससे था? उसका याद रखना, खस, खस सौर सैनी से है सौर सैनी, लेकिन खस सौर सैनी से है, सौर सैनी, ठीक है, याद रखना, खस सौर सैनी। तो खस सौर सैनी का किससे है? पहाड़ी हिंदी का। ये बात याद रखना, पहाड़ी हिंदी, उसमें नोट डाउन कर लेना कि पहाड़ी हिंदी के आगे खस सौर सैनी, जैसे ऐसे मैंने सौर सैनी, तो सौर सैनी अपभ्रंश से है ये, ठीक है। तो वो कौन से है? खस सौर सैनी से, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसकी कुछ और जरूरी बातें हैं वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो ये कुछ जरूरी क्वेश्चंस हैं जो अलग इनसे पूछे जाते हैं हिंदी के बारे में। देखो भाषाओं को किस में रखा गया है? तो देखो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये बात याद रखना। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची। संविधान की जो 12 सूची है ना, अनुसूची है, उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसमें 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा है देखो हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी के प्रथम कवि माना गया है राजा मुंज को, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, राजा मुंज को। तो राजा मुंज किसने कहा? कि चंद्रधर, चंद्रधर करके एक नाम है, चंद्रधर, चंद्रधर, और ऐसे करते हैं उसे गुलेरी, गुलेरी बोलते हैं शायद, ठीक है, चंद्रधर गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है शायद, ऐसे करके है, ठीक है, देख लेना, ठीक है, चंद्रधर गुलेरी, चंद्रधर गुलेरी, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद में किस अनुसूची में दिया है कि भारत की जो भाषा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को राजभाषा माना गया है, सारे कार्य होंगे, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन अभी क्या है कि मेनली हिंदी को दिया गया है। तो ये कौन सा? 348 अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा? 348। तो 348 आर्टिकल याद रखना, उसमें 351 भी है जिसमें और भी प्रावधान है, ठीक है, लेकिन मेन आर्टिकल कौन सा है? 348, ठीक है। तो मैं अभी क्या है हिंदी में, ये जो थोड़ा ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, पौने घंटे का लेक्चर है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी। आगे से जो भी होगा 20 से 30 मिनट के अंदर, 20 से 25 मिनट के अंदर में कोई भी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ था बताने को, इस वजह से बताया। तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, कोई बात नहीं, एक बार बैठ के देखना, 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्वालिटी को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, तैयारी करिए अच्छे से, थैंक यू, जय हिंद।